हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग ड्राइंग में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक टर्म के बारे में। जब तक बिल्डिंग ड्राइंग का क्लास चलेगा हम इन्हीं सारे बेसिक टर्म का यूज़ करेंगे, जैसे कि डीपीसी क्या है, पीसीसी क्या है, एलसीसी क्या है, आरसीसी क्या है, मोर्टर क्या होते हैं, गेज क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। और पूरे बिल्डिंग जब तक आपका ड्राइंग चलेगा पूरे ड्राइंग में इन्हीं सारी चीज़ों का हम नाम लेंगे। तो ये ड्राइंग पढ़ने से पहले इन सारी चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। नहीं तो हम बोल देंगे कि हाँ 2.5 सेंटीमीटर मोटा डीपी से लगेगा, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि डीपी से क्या होता है। हम कह देंगे यहाँ आरसीसी रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न है आरसीसी क्या है, डीपी से क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम रेशियो क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उसके बारे में समझेंगे। ये आज का लेक्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आपका बिल्डिंग ड्राइंग का हर एक चीज़ छोटा छोटा चीज़ आपको समझ आएगा। और हम ड्राइंग पढ़ाते हैं, ड्राइंग का हमसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो इतना बारीकी को हम लेकर चलते हैं कि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न रहता ही नहीं है। तो चलिए देखेंगे, जैसे कि समझिएगा सबसे पहले हम यूज़ करेंगे पीसीसी। ठीक है, क्या हो गया आपका पीसीसी। उसके बाद आता है आपका सीसी, उसके बाद आता है आरसीसी, एलसीसी, है ना, डीपीसी, समझ रहे हैं। इन सारा का हम यूज़ करेंगे, उसके सामने रेशियो वगैरह आता है, सबका हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए पीसीसी मतलब क्या हो गया आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट, हाँ चलिए सामने लिख दे रहे हैं। पीसीसी मतलब क्या हो गया आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, क्योंकि लोग थर्ड ईयर तक पढ़ लेते हैं और पता ही नहीं रहता पीसीसी क्या होता है, सीसी क्या होता है। ठीक है, सही है। क्या हो गया आपका पीसीसी। दूसरा है आपका सीमेंट कंक्रीट, क्या हो जाएगा आपका सीमेंट कंक्रीट। थर्ड क्या हो जाएगा आरसीसी यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। अभी हिंदी हम बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन आज के बस हम आज ही हिंदी बताएंगे, इसके बाद हिंदी का यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि इंजीनियर और डॉक्टर आप हिंदी पढ़ के नहीं बन सकते, आपको इंग्लिश आना चाहिए। और जितने हिंदी मीडियम वाले हैं इतना बिलीव करें कि यदि हमसे पढ़ें आप थर्ड ईयर जाते जाते आपको इंग्लिश मीडियम हम बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, इतना बेसिक चीज़ें से हम लेके चलेंगे सिखाते हुए आपको। उसके बाद आता है आपका लाइम सीमेंट कंक्रीट, लाइम सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसको लाइम कंक्रीट कहना चाहिए लेकिन लाइम सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। अगला आता है आपका डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कंक्रीट, है ना। ये तो इसका बेसिक हो गया, फुल फॉर्म हुआ। अभी कुछ नहीं लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया और फुल फॉर्म लिख दिया। अब देखिए पीसीसी होता क्या है, देखिए पी मतलब क्या हो गया प्लेन। देखिए सीमेंट कंक्रीट इसमें भी है, सीमेंट कंक्रीट इसमें भी, सीमेंट कंक्रीट इसमें भी, सीमेंट कंक्रीट इसमें भी। तो सबसे पहले हम कंक्रीट को समझेंगे। किसको समझेंगे? कंक्रीट को। तो देखिएगा कंक्रीट क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा कंक्रीट, तो कंक्रीट होता है आपका, कंक्रीट होता है बाइंडिंग मटेरियल। समझिएगा, बहुत आराम से प्यार से समझिएगा। बाइंडिंग मटेरियल है ना, बाइंडिंग मटेरियल। उसके बाद फाइन एग्रीगेट, अभी सारी चीज़ हम बताएंगे। फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट है ना, यानी बंधक पदार्थ। उसके बाद फाइन एग्रीगेट का होता है आपका सूक्ष्म मिलावा या महीन मिलावा या सूक्ष्म मिलावा। ठीक है, और कोर्स एग्रीगेट होता है आपका मोटा मिलावा। ठीक है, एग्रीगेट मतलब मिलावा। समझिएगा कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट गिट्टी नहीं होता है। हम नॉर्मल लोगों से पूछते कंक्रीट क्या होता है, तो नॉर्मल लोग क्या कहेंगे, जो पत्थर का टुकड़ा ईंट का टुकड़ा होता है वो कंक्रीट होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कंक्रीट क्या होता है बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का इन सारे का जो पानी के साथ मिक्सचर बनता है ना, वाटर के साथ मिक्सचर है ना, इन सब का जो पानी के साथ मिक्स होता है तब हमारा क्या तैयार होता है, कंक्रीट तैयार होता है। तो आप एक सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, हम आपसे पूछ दें कंक्रीट किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे कि बाइंडिंग मटेरियल यानी बंधक पदार्थ, सूक्ष्म मिलावा और मोटा मिलावा का पानी के साथ मिक्सर जो तैयार होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बाइंडिंग मटेरियल में जब हम सीमेंट का यूज़ करेंगे, भाई बंधक पदार्थ में सीमेंट भी होगा
सीमेंट भी बांधेगा, बंधक पदार्थ में चूना भी हो सकता है, बंधक पदार्थ में कुछ भी हो सकता है। देखें अभी भी पुराने ज़माने में किससे बांधा जाता है? मिट्टी का दीवार चलते हुए देखें ना, जब गारा चिनाई कहते हैं, तो वहाँ बंधक पदार्थ क्या है? गारा है, ठीक है। तो जब बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम सीमेंट का यूज़ करते हैं तब उसे कहते हैं वो लोग सीमेंट कंक्रीट। देखिए सिंपल सा सीमेंट कंक्रीट का मतलब समझ आ गया आपको, क्या हो गया आपका? सीमेंट कंक्रीट, है ना। यहाँ देखिए लाइम सीमेंट कंक्रीट नहीं होता, इसका नाम है लाइम कंक्रीट, ठीक है। और जब बंधक पदार्थ की जगह हम लाइम का यूज़ करेंगे तब उसे हम क्या कहते हैं? लाइम कंक्रीट, ठीक है। इतना समझ आया? कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट आपको समझ आ गया। चलिए समझते हैं आगे। अब देखिए PCC, P मतलब प्लेन, प्लेन मतलब क्या हो गया? सादा, है ना, सादा है। तो PCC सादा है, उसमें कोई समझ रहे हैं, सादा है, यानी PCC और CC एक ही मटेरियल बना है। देखिए PCC और CC क्या है? एक ही मटेरियल है। जैसे कि हम टी शर्ट पहने हैं, देखिए ऊंचा हो गया थोड़ा, टी शर्ट दिख रहा है मेरा, ठीक है। देखिए टी शर्ट पहने हैं, अभी मेरा पूरा टी शर्ट एक ही कलर का रहा था तो हम कहते थे प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए पट्टी वगैरह चल गया है तो अभी प्लेन तो रहा नहीं, कई मॉडल हो गया है ना, तो प्लेन अच्छा लगेगा कि ये अच्छा लगेगा? तो कहेंगे भाई जब डिज़ाइन वगैरह बन जाएगा तो ये महंगा हो जाएगा। सादा सिंपल है, कोई नहीं पूछने वाले है सादा को, है ना। तो यही है प्लेन सीमेंट, यानी जहाँ लोड कम लेना रहेगा वहाँ किसका यूज़ करेंगे? PCC का। बात को समझ रहे हैं? जहाँ ज़्यादा लोड ना है उसका वहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? PCC का। जब ज़्यादा लोड PCC इसलिए उसका नाम है सादा सीमेंट कंक्रीट, है ना। तब ज़्यादा लोड यूज मतलब नहीं लेता है PCC, तो इसका रेशियो अधिक लेते हैं। रेशियो मतलब जहाँ भी आपको PCC मिलेगा उसके सामने लिखा रहेगा 1 संबंध है 4 संबंध है 8, या फिर 1 संबंध है 5 संबंध है 10, या और कुछ लिखा रहेगा। अभी आपको अंतर समझ आएगा, ध्यान सुनिएगा। CC जहाँ भी लिखा रहेगा वहाँ रहेगा आपका 1 संबंध है 2 संबंध है 4, 1 संबंध है 1.5 संबंध है 3, और भी कुछ हो सकता है। बात को समझिएगा। CC PCC के अंदर मटेरियल एक ही है, जो मटेरियल CC के अंदर है वही मटेरियल जो मटेरियल CC के अंदर है वही PCC के अंदर है। मटेरियल सेम है लेकिन इसका रेशियो क्या है? एक कमज़ोर है, क्योंकि देखिएगा अब 1 4 8 में एक क्या है? पहला वाला जो होता है वो सीमेंट होता है, जो चौथा होता है फाइन एग्रीगेट, लिखे थे ना सूक्ष्म मिलावा, इसे बालू, सूक्ष्म यानी जो बालू है वो क्या होगा? सूक्ष्म मिलावा। और जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है? आपका एक स्टोन होता है, यानी इसे हम लिखते हैं बाइलास्ट, स्टोन का बाइलास्ट लिख सकते हैं, पत्थर का गिट्टी, ठीक है। तो देखिए रेशियो में 1 4 8, 1 क्या है? सीमेंट, 4 क्या है? बालू, 8 क्या है? पत्थर की गिट्टी। 1 2 4, 1 क्या है? सीमेंट, 2 क्या है? बालू, 4 क्या है? पत्थर की गिट्टी। समझ आ गया? रेशियो कहीं भी लिख देंगे आपको समझ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यानी अब देखिए PCC जहाँ भी यूज़ होगा वो कमज़ोर होता है, कम लोड लेता है। जैसे देखिए 1 4 8, इसमें 8 और 4 12, यानी इनर्ट मटेरियल, निष्क्रिय पदार्थ कितना है? 8 और 4 12, यानी बालू और गिट्टी मिलाकर कितना? 12। इस 12 भाग को कितने भाग से बांध रहे हैं? एक भाग से बांध रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 5 और 10 कितना है? 15। भाई 5 बालू है, 15 गिट्टी है, 15 भाग को किस भाग से बांध रहे हैं? एक भाग से। तो एक भाग से 15 भाग को बांध रहे हैं, एक भाग से 12 भाग को बांध रहे हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ 4 और 2 कितना है? 6 भाग। अब एक भाग से 6 भाग को बांध रहे हैं। यहाँ देखिए 3 और 4.5, यानी 4.5 भाग को एक भाग से बांध रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, यानी मजबूती आपका सीमेंट ही देगा, बांधने का काम करेगा। तो यहाँ देखिए 12 भाग को एक भाग बांध रहे हैं, 15 भाग को एक सीमेंट है, लेकिन यहाँ देखिए 6 में ही एक हो गया, है ना, 4.5 में ही एक हो गया। तो बताइए जिसमें सीमेंट है वही तो ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दबा के सीमेंट डाल दीजिए वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, लिमिट में होना चाहिए सीमेंट। तो इन सब में देखिए, इन सब में सीमेंट क्या है? इन सब पदार्थों की अपेक्षा सीमेंट कम है। इन दोनों पदार्थों की अपेक्षा सीमेंट क्या है? कम है। तो एक कमज़ोर हो गया, एक क्या होगा? आपका मजबूत होगा, है ना। देखिए ए है आपका PCC मतलब होता है सादा। तो सादा क्या करेगा? कमज़ोर है, कम लोड लेगा। तो देखिए PCC और CC का अंदर जो है वो मटेरियल क्या है? सेम है, बस रेशियो का अंतर है। PCC कमज़ोर होता है, CC मजबूत होता है। अब PCC कहाँ बनता है? जैसे जब घर बनाते हैं, देखिए याद करिए आप, जब आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? फाउंडेशन की खुदाई करते हैं, नींव खोदते हैं। तो सबसे नीचे नींव खोदने में अपने घर में देखे होंगे आप क्या करते हैं? नींव खोदने के बाद ईंट का टुकड़ा डालते हैं,
है ना, क्या डालेंगे हम, ईंट का टुकड़ा। ईंट का टुकड़ा डालने के बाद पानी डालकर दुरमुट से क्या करते हैं, कुटाई करते हैं, है ना। तो देखिए वहाँ कम लोड आएगा, समझ रहे हैं, वहाँ कम लोड आएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, ईंट का टुकड़ा डाल करके हम क्या कर देते हैं, पानी डाल के कुटाई कर देते हैं। अब वहीं हम भाई आपके घर में तो ईंट का टुकड़ा यूज़ होता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग वर्क होता है वहीं हम कहाँ यूज़ करते हैं, पीसीसी का यूज़ करेंगे। यानी जो आपका ईंट का टुकड़ा था वहाँ हम क्या डालेंगे, आपका सीमेंट बालू गिट्टी का मिक्सर डालेंगे, यानी पीसीसी डालेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन सीसी कहाँ डालेंगे, सीसी कहाँ, फर्श आपका देखिए जो फर्श बना रहता है, अब फर्श कमज़ोर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, फर्श पे पूरा लोड ही आता है ना। तो फर्श को हम किससे बनाते हैं, सीसी से, और फर्श क्या होता है आपका, मजबूत होता है। तो पीसीसी और सीसी समझ आ गया, मटेरियल एक ही है, पीसीसी कम लोड लेता है, कमज़ोर होता है, सीसी अधिक लोड लेता है, मजबूत होता है, दोनों मटेरियल सेम है। अब समझिएगा तीसरा क्या है, सीमेंट कंक्रीट में क्या मिला दिए हम, रीइंफोर्समेंट मिला दिए हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब होता है मजबूती देना, रीइंफोर्समेंट मतलब छड़ नहीं होता है, रीइंफोर्समेंट मतलब होता है मजबूती देना। जैसे कि आप पुराने समय में, क्या इसी समय आप लोग देखते होंगे, है ना, तो लाइट ब्राइटनेस बढ़ा दिए हैं। इस देखिए रीइंफोर्समेंट मतलब होता है मजबूती देना। जैसे सेना की एक टुकड़ी जाती है ना, तो अगला टुकड़ी पीछे को फ़ोन करेगा अपने अधिकारी को कि रीइंफोर्समेंट भेजिए, यानी अगले वाले को मजबूती देने के लिए और सेना भेजिए, है ना। अब देखे होंगे मिट्टी का जब गुथाई कर कोई स्ट्रक्चर बनाना होता है मिट्टी का, है ना, शादी होता है तो चूल्हा बनता है मिट्टी का ना, तो मिट्टी का बनता है तो उसी में क्या डालते हैं, भूसा डालते हैं। तो वो मिट्टी में क्या होता है, भूसा डालने से वो मजबूत होता है। तो मिट्टी में भूसा किसका काम करता है, रीइंफोर्समेंट का काम करता है। जो देहात का होंगे, देसी भाषा समझ रहे होंगे। तो रीइंफोर्समेंट, जब सीसी में हम रीइंफोर्समेंट डाल देते हैं तो उसे कहते हैं आरसीसी। और सिविल इंजीनियरिंग भूसा का यूज़ नहीं करेगा, सिविल इंजीनियरिंग रीइंफोर्समेंट की जगह किसका यूज़ करता है, छड़ का यूज़ करता है। अब क्यों छड़ ही डालते हैं, वो अगले सेमेस्टर में आरसीसी पढ़ेंगे, तो ये आरसीसी एक सब्जेक्ट ही, आरसीसी आपका खून चूस लेगा इतना हार्ड है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे आगे, अभी तो बेसिक चीज़ समझिए। तो ये हो गया आरसीसी। जब सीमेंट में छड़ डाल देंगे, जब सीमेंट कंक्रीट में छड़ डाल देंगे तो उसे कहेंगे आरसीसी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो छड़ को ना, आर को कभी भी पीसीसी में नहीं डालेंगे, क्योंकि पीसीसी तो कमज़ोर है, अब कमज़ोर में छड़ घुसाएंगे कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो हमेशा आर को किस में घुसाना है, सीसी में। जब सीमेंट कंक्रीट में छड़ डाल देंगे तो उसे हम कहेंगे आरसीसी, यानी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। क्लियर हो रहा है ना, होगा, सारा चीज़ क्लियर होगा। अब लाइम कंक्रीट क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, कंक्रीट मतलब क्या हो गया, कंक्रीट। अब यहाँ बंधक पदार्थ के रूप में किसका यूज़ करेंगे, चूने का। जब चूने का यूज़ करेंगे तो बालू का यूज़ नहीं करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, सुर्खी का यूज़ करते हैं, फाइन एग्रीगेट के रूप में सुर्खी का, और कोर्स एग्रीगेट के रूप में ईंट के गिट्टी का, है ना। लाइम कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल की जगह लाइम, फाइन एग्रीगेट की जगह सुर्खी, और कोर्स एग्रीगेट की जगह किसका यूज़ करेंगे, ईंट का गिट्टी, चूने की जगह। हम जानते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर सुर्खी क्या होता है, तो राबिस देखे होंगे आप लोग, राबिस कहेंगे। अब राबिस क्या होता है, तो भट्ठा है ना, ओके, भट्ठा क्या होता है, जहाँ ईंट पकता है उसे भट्ठा कहते हैं। भट्ठा से जब ईंट के जो पके हुए ईंट के जो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, एकदम महीन बालू की तरह, पके हुए ईंट से जो बालू की तरह टुकड़े होते हैं, एक तरह से समझिए वही क्या है, आपका सुर्खी है। तो लाइम में लाइम कंक्रीट में, लाइम सीमेंट कंक्रीट एलसीसी बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम लाइम कंक्रीट है। बाइंडिंग मटेरियल की जगह लाइम, फाइन एग्रीगेट की जगह सुर्खी, सुर्खी समझ गए, भट्ठा वाला, और कोर्स एग्रीगेट की जगह ईंट का गिट्टी। अभी सबका हम सिंबल भी बताते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, एक होता है आपका डीपीसी, डीपीसी ने डैम्प प्रूफ कंक्रीट, डीपीसी। अब बताइए डैम्प प्रूफ कंक्रीट, कुछ सुना लग रहा है। वाटर प्रूफ घड़ी देखे होंगे ना अपने ज़माने, वाटर प्रूफ घड़ी, है ना, वाटर प्रूफ मतलब क्या हो गया, वो पानी को घड़ी के अंदर नहीं जाने देगा, वाटर प्रूफ ना, मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। वाटर प्रूफ क्या होगा, वाटर को प्रूफ कर देगा, रोक देगा। तो इसीलिए इसका नाम है डीपीसी। डैम्प मतलब होता है आपका नमी, यानी सीलन, इसका नाम है सीलन रोक रद्दा। तो देखिए डीपीसी कुछ नहीं है, कंक्रीट आपको समझ आ रहा है, सीमेंट बालू गिट्टी है, कंक्रीट मतलब सीमेंट बालू गिट्टी, ठीक है। लाइम का यूज़ बहुत कम करते हैं आजकल, अब सीमेंट का यूज़ आविष्कार हो गया तो लाइम का यूज़ कहीं नहीं करते हैं, कहीं कहीं दे देगा तो कर लेंगे, ठीक है। और समझिएगा कंक्रीट मतलब क्या होगा, सीमेंट बालू गिट्टी। प्रूफ, यानी ये जो कंक्रीट है वो प्रूफ करेगा, किसको रोकेगा, सीलन को रोकेगा। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है बहुत, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं, ये सीमेंट बालू गिट्टी है पत्थर का,
डीपीसी क्या है, सीमेंट बालू गिट्टी है, लेकिन इसके जो मिलाते हैं सीमेंट बालू गिट्टी को जब मिलाते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा मटेरियल डालते हैं। जैसे आप देखेंगे किसी छत की ढलाई होती होगी या कोई भी ढलाई होती होगी तो डॉक्टर फिक्सिड मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, है ना। वो किस लिए डॉक्टर फिक्सिड मिलाते हैं, क्योंकि सीलन को क्या करता है, बचाता है। आजकल देखते होंगे तालाब में ही घर बन जाता है। देखिए ईंट है ना, तो ईंट तो नमी पकड़ के ईंट के रास्ते कहीं भी चढ़ जाएगा, लेकिन देखे होंगे तालाब में घर बन जाता है, नदी के किनारे समुद्र के किनारे घर बन जाएगा, लेकिन सीलन जो होता है, नमी जो होता है नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि यही डीपीसी लगा देते हैं। ठीक है, डीपी क्या करता है, नमी को रोक देता है, इसके ऊपर नहीं जाने देगा। तो डीपीसी कुछ नहीं है, सीमेंट बालू कंक्रीट ही है, सीमेंट बालू गिट्टी का मिक्सर ही है, लेकिन सीलन रोकने के लिए इसमें एक्स्ट्रा डालते हैं। इसे इम्प्रोमो सीमेंट कहते हैं, डॉक्टर फिक्सिड की तरह होता है ना, तो इम्प्रोमो सीमेंट डाल देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, मिलाते वक्त वो डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है मसाला है ना। तो अब मसाला समझ रहे हैं, मोर्टर, इसे क्या कहते हैं, मोर्टर कहते हैं, है ना। तो मसाला आप समझते हैं। अब मसाला जैसे सीमेंट मसाला क्या होता है आपका, सीमेंट मसाला, है ना। सीमेंट मसाला पूरा तो दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। जैसे क्या हो गया आपका सीमेंट मसाला, जैसे क्या हो गया आपका चूना मसाला, है ना, चूना मसाला। इसके बाद होता है आपका गेज मसाला। बस ऐसे जानकारी के लिए उसका हम बता रहे हैं आपको, बहुत सारा होता है ना, आगे नहीं जाते हैं। देखिए मसाला जब भी देगा ना, वो लिखेगा 1 संबंध 4, 1 संबंध 6, और भी कुछ लिखेगा, 1 संबंध 10, 1 संबंध 12। ठीक है, तो कुछ नहीं है ना। चूना मसाला, गेज मसाला। देखिए सीमेंट मसाला में पहला क्या होता है, सीमेंट, दूसरा क्या होता है, सैंड। भाई मसाला किससे मिलकर बनता है, सीमेंट और बालू से तो मिलकर मसाला बनता है। उसमें गिट्टी डाल देंगे तो कंक्रीट हो जाएगा। तो सीमेंट मसाला का जब भी मोर्टर का रेशियो देगा तो क्या देगा आपका, मतलब मसाले का रेशियो देगा तो वो देगा 1 संबंध 4 का। तो एक क्या है आपका, एक क्या है सीमेंट, 4 क्या है बालू, 1 क्या है सीमेंट, 6 क्या है बालू। हम कहते हैं चूना मसाला में 1 क्या है चूना, 10 क्या है, तो आप कहेंगे सुर्खी, है ना। 1 क्या है चूना, 12 क्या है सुर्खी। गेज मसाला हम क्या करते हैं कि सीमेंट और चूना दोनों को डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा मसाला नहीं पढ़ना आपको, बस क्या आपको पढ़ना है, सीमेंट मसाला पढ़ना है। तो कहीं भी मसाला आ जाए तो समझ जाना है कि 2 ही रेशियो दिया होगा, 1 संबंध 4, 1 संबंध 6, 1 संबंध 3, 1 संबंध 5, है ना। लेकिन यहाँ 3 अंक मिलेगा आपको, 1 4, कंक्रीट में 3, 1 4 8, 1 2 3, है ना। और समझिएगा लिखेगा ईंट चिनाई, समझिएगा लिखेगा ईंट चिनाई, यानी ब्रिक मशीनरी, ईंट चिनाई। उसका सामने लिखेगा 1 संबंध 4, 1 संबंध 4, ऐसा लिखेगा। वो क्या लिखेगा, ईंट चिनाई 1 संबंध 4। चिनाई मतलब समझ रहे हो, ईंट का हम जोड़ाई करते हैं। ईंट का जोड़ाई कैसे करते हैं, मसाला रखते हैं उसके ऊपर ईंट, मसाला रखते हैं उसके ऊपर ईंट रखते हैं। तो कहेगा ईंट चिनाई 1 संबंध 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम ईंट की जोड़ाई किए हैं उसमें मसाले का यूज़ किए हैं, वो मसाले का रेशियो कितना है, 1 संबंध 4, यानी 1 सीमेंट और 4 क्या है बालू। ठीक है, तो इतना हो गया। अब चलिए चलते हैं कुछ और समझते हैं एक्स्ट्रा हम, है ना। एक्स्ट्रा क्या, सारी चीज़ें हम लगभग में समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए, लेकिन हम लोग इतना बेसिक था, उसके बाद हम लोग पढ़ते जाएंगे, उसके अंदर समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, है ना। अब समझिएगा जो सिंबल होता है, जो सिंबल यूज़ करेंगे हम बिल्डिंग ड्राइंग में, सिंबल यूज़ करेंगे। देखिए PCC, RCC, इन किसी के लिए भी LCC, CC, DPC, है ना, इन सब के लिए एक ही सिंबल रहेगा। क्या रहेगा, इस तरह देखिएगा, त्रिभुज बना देंगे, है ना। कहीं भी DPC, RCC, LCC कुछ भी लिखा जाएगा तो इसके सामने रेशियो, इसके आगे रेशियो ज़रूर रहेगा। ठीक है, अब त्रिभुज ऐसा नहीं है। देखिए त्रिभुज कैसा बनेगा, सिंबल है, ठीक है। तो त्रिभुज एक इधर, एक ऊबड़ खाबड़, ऐसा नहीं कि लाइन में बना दीजिए। देखिए एक का ट्रायंगल हम नीचे कर देते हैं, दूसरे का ऊपर। एक गिट्टी हो गया, उसके बाद जितना बालू और सीमेंट हो जाएगा छोटा छोटा। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिंबल ऐसा नहीं बनाना है। ऊपर नीचे नहीं बनाना है। देखिए हम किस तरह बनाए, एक उधर एक इधर, इधर उधर, है ना, इधर उधर बिखरा हुआ बनाना। और कभी भी
ऐसा नहीं कि बीच में खाली हो, नहीं, हमेशा देखिए एक बीच में सफ़ेद है ना, हमेशा कैसा बनाना है, एकदम भरा हुआ, देखिए एकदम भरा हुआ। हम सबको इसी तरह दिखाते हैं, लेकिन आप पीसीसी को सबको इसी तरह दिखा सकते हैं। देखिए सबका सिंबल इस तरह, लेकिन आप पीसीसी को ऐसा दिखा सकते हैं, अंदर खाली। ये सिर्फ पीसीसी के लिए। पीसीसी का सिंबल क्या होता है, अंदर खाली होता है, ठीक है। पीसीसी का सिंबल क्या होता है, अंदर खाली होता है। पीसीसी का सिंबल में त्रिभुज में खाली होता है, और सब में और सबके कंक्रीट में त्रिभुज भरा रहता है। लेकिन आप पीसीसी को भी ऐसा दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका ब्रिक मशीनरी, है ना। अब देखिए ब्रिक मशीनरी को कैसे दिखाएंगे हम, कोई नहीं, बस ऐसा लाइन खींच देते हैं। एक किसका सिंबल है, ब्रिक मशीनरी का। अभी मैक्सिमम हम इन्हीं सब का यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों का यूज़ हम धीरे धीरे जैसे जैसे ड्राइंग पढ़ाते जाएंगे। अब कहाँ थे आपका लकड़ी का कैसे करेंगे, तो मेरे भाई जैसे चौकट है ना, तो कोई उसका मतलब नहीं है। चौकट का देखिए, चौकट का इस तरह करते हैं, है ना। लकड़ी का भी कर सकते हैं। तो इतना मेन था, धीरे धीरे हम करेंगे तो बताते जाएंगे जैसे जैसे क्लास लेंगे हम, ठीक है। अब समझिएगा, अब आपका कुछ टेस्ट हो जाए, ठीक है। हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, एक संबंध है, डेढ़ संबंध है, 3। चलिए बताइए, एक क्या होता है ना, डेढ़ क्या होता है, 3 क्या होता है, बताइए। एक क्या होता है आपका सीमेंट, डेढ़ क्या होता है आपका सैंड, और 3 क्या होता है आपका, बताइए, स्टोन बैलास्ट। लिख सकते हैं ना, स्टोन बैलास्ट, हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा, हम लिखते हैं आपका ब्रिक मशीनरी, ब्रिक मशीनरी, एक संबंध है 6। बताइए एक क्या है, तो आप कहेंगे सर एक क्या है आपका सीमेंट है, 6 क्या है आपका सैंड है, बालू है। हम आपसे पूछ रहे हैं कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कंक्रीट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, है ना। कहेंगे बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, है ना। का बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का किसके साथ मिश्रण करेंगे, पानी के साथ जो मिक्सर होगा, और मिक्सर करने के बाद जो हमको मिलेगा उसे कहेंगे कंक्रीट कहेंगे। और बाइंडिंग मटेरियल में किसका यूज़ कर सकते हैं, लाइम का यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम किसका यूज़ करेंगे हम, सीमेंट का। फाइन एग्रीगेट, महीन मिला हुआ, हम किसका यूज़ करेंगे, बालू का यूज़ करेंगे। सुर्खी, सुर्खी का मेरे भाई इंग्लिश सुर्खी होता है। मैक्सिमम किसका यूज़ करेंगे हम, बालू का। इसमें किसका यूज़ करेंगे, स्टोन बायलास्ट का और ब्रिक बायलास्ट का। मैक्सिमम किसका यूज़ करेंगे हम, स्टोन बायलास्ट का। पानी में कौन सा, मिनरल वाटर, बर्बाद हो जाएंगे है ना। पानी में नॉर्मल पानी, यानी समुद्र वाला पानी नहीं लेके आना है, नहीं तो समुद्र वाले पानी में लवण होते हैं और नुकसान कर देगा, ठीक है। अब मिनरल वाटर तो बर्बाद हो जाएंगे, नॉर्मल पानी, है ना, नॉर्मल पानी यूज़ कर लेंगे हम किस में, पानी की जगह। तो ये था आपका बेसिक चीज़, है ना। तो आई होप आपको कुछ मिला होगा नॉलेज, है ना। तो ऐसा क्लास रेगुलर चलेगा, धीरे धीरे सारी क्लासें आ जाएंगी, है ना। अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो आप लोग भी थोड़ा सुस्त हैं, हम भी सुस्त हैं। बाकी अब घबराइए मत, जितना हम प्रॉमिस किए हैं, वादा किए हैं, वचन दिए हैं, वो पूरा वचन निभाएंगे, है ना। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।